तो वो किस प्रकार से हमें जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, एक गजब की घटना हुई है। गजब की घटना में क्या हुआ है साथियों? घटना इस प्रकार की कि तालिबान, जो कि हम सबके लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ था, घड़ियाली आंसू भी बहा रहा था, लोगों से मीठी मीठी बात भी कर रहा था। मीठी बातों से मतलब है कि भारत को भी उसने कई लोक लुभावने वादे किए कि आपसे हम संबंध बनाने चाहते हैं, अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से हम अपनी भूमि का उपयोग किसी और के लिए नहीं करने देंगे। तालिबान ने अपनी इमेज इंडिया के सामने काफी अच्छी पोर्ट्रे करने का प्रयास किया था। शुरुआत तो ठीक ठाक थी, लेकिन उसकी हरकतें जैसे ही पर्दे पर बाहर आई, उसके तुरंत बाद ये समझ में आ गया कि तालिबान और कुछ नहीं, अपनी धार्मिक कट्टरवाद की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहता है। धार्मिक कट्टरवाद की नीतियों को कैसे आगे बढ़ाना चाहता है, इसी के कारण आज हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं तालिबान के एक प्रमुख नेता का ऐसा बयान, जिसके चलते हुए तमाम भारतवर्षियों में जबरदस्त गुस्सा है और तालिबान के साथ में भारत की जो सख्ती नरमी है, उस नरमी के खिलाफ भी गुस्सा हो गया है। तो क्या है ऐसा बयान, क्या है ये घटना? आइए मैं आपको सारी बातें विस्तार पूर्वक बताता हूं और लेके चलता हूं आपको इतिहास के उन उन विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए जिसमें कवि महमूद गजनवी था और सोमनाथ टेम्पल का विवाद था। ये सारी बातें आज के सेशन से रिलेट होने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बात को। सवाल में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक तुर्क शासक हुए हैं जिनका नाम है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी सुर्खियों में क्यों है, मतलब अचानक ये व्यक्ति सुर्खियों में क्यों है? ये तो मर चुका ना, इसकी सुर्खी क्यों है? सुर्खी इसलिए है क्योंकि इसकी जो कब्र है वो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में इसकी कब्र पर इन दिनों एक व्यक्ति जिसका नाम है अनस हक्कानी। अब ये अनस हक्कानी है कि इसका प्रोनाउंसिएशन जैसा आपको ठीक लगे वो बना लें आप, अनस हक्कानी है। ये अनस हक्कानी जो है, ये इस कब्र पर, यानी कि जो मजार है इसकी, उस पर गया और वहां जाकर के इसने इनकी तारीफ में कसीदे कसे और अपनी बातें ट्विटर पर ट्वीट करी। बातों को थोड़ा तसल्ली से पढ़िएगा क्योंकि ये बात आप सबको विचलित कर सकती है। बातें कुछ इस प्रकार से हैं कि टुडे वी विजिटेड द श्राइन ऑफ सुल्तान महमूद गजनवी, रिनाउंड मुस्लिम वॉरियर एंड मुजाहिद ऑफ 10th सेंचुरी। असल में इसका जो शासन था महमूद गजनवी का, उसका टाइम पीरियड था 998 से लेकर के 1030 एडी तक। तो इसके बारे में इन्होंने बात कही है, गजनवी, मे द मर्सी ऑफ अल्लाह बी अपॉन हिम, एस्टैब्लिश्ड ए स्ट्रॉन्ग मुस्लिम रूल इन द रीजन फ्रॉम गजनी टू स्मैश्ड आइडल ऑफ सोमनाथ। यानी कि इसका कहना यह है कि गजनवी ने हमारे लिए गजब के काम किए। गजब के काम में इसने धर्म का प्रसार किया क्षेत्र में, वो तो अलग है, और साथ में इसने सोमनाथ टेम्पल का जो मंदिर की जो मूर्ति है उसको भी खंडित किया। इस बात का इन्हें गर्व है। ये इस जगह पर जाकर के आए हैं तो उस व्यक्ति के बारे में ये कसीदे कस रहे हैं। इससे एक बात तो बहुत क्लियर है, क्लियर ये है कि इनकी मानसिकता में क्या चीजें हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये इसकी मानसिकता में क्या है, किस प्रकार का तालिबान वास्तविकता में अफगानिस्तान में वर्तमान में शासन कर रहा है और किस प्रकार से इनके अंदर धर्मांधता है। आज भी धर्म के नाम पर ये किस प्रकार से अपने आप को उत्साहित रखते हैं और अपनी जो विभत्स घटनाएं हैं उनको याद करके गौरवान्वित फील करते हैं। तो हम आपके सामने इन सारी बातों को रिलेट करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि ये अनस हक्कानी है कौन। साथियों, अफगानिस्तान के अंदर वर्तमान के अंदर जो शासन व्यवस्था बनी हुई है, उस शासन व्यवस्था के अंदर अगर मैं आपको यहां पर एक मतलब चार्ट दिखाऊं अफगानिस्तान की कैबिनेट का, तो आपको यहां पर कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं। कुछ लोगों में मुल्ला अब्दुल सलाम हनूफू है, हसीन उसको अकुंद है, या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। उनके बाद में आपको हक्कानी का एक व्यक्ति यहां दिखाई पड़ता है, दैट इज सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी इनके आंतरिक मामलों का मंत्री है। अफगानिस्तान की जो वर्तमान कैबिनेट है, उस कैबिनेट के अंदर ये सिराजुद्दीन हक्कानी आंतरिक मामलों का मंत्री है। इस सिराजुद्दीन हक्कानी का रियल भाई है अनस हक्कानी। इसका रियल भाई कौन है? अनस हक्कानी। तो पहले तो आप ये समझिए कि गृह मंत्री का रियल भाई है। अब आप पूछेंगे मंत्री जी का भाई ही तो है, रियल में मंत्री तो नहीं है। अरे भाई सुन लीजिए, अनस हक्कानी उस ग्रुप में शामिल है जो अमेरिका के साथ में शांति वार्ता करने के लिए दोहा गया था। दोहा वार्ता में आपने इसका चेहरा देखा था, दोहा वार्ता में आपने बरादर का चेहरा देखा था, और दोहा वार्ता में जो तीसरा चेहरा था वो अनस हक्कानी का ही था। साथियों, अनस हक्कानी ये हक्कानी नेटवर्क का नेता है और इसके बाप का जो नाम था वो जलालुद्दीन हक्कानी था, जिसने हक्कानी नेटवर्क की स्थापना की थी। वो नेटवर्क जिसने अमेरिकियों के ऊपर अफगानिस्तान में फियादीनी हमले करवाए थे, यानी कि जिसने सबसे पहले अफगानिस्तान में अमेरिकियों पर हमले करवाने शुरू किए थे, उस नेटवर्क का नाम हक्कानी नेटवर्क था। उसी हक्कानी नेटवर्क ने अमेरिकियों को बॉम्ब से उड़ाने के जो प्लान्स किए थे ना, जो रणनीतियां अपनाई थी, वो उसी की देन थी। और उसमें से ही सिराजुद्दीन हक्कानी है जिसपे करोड़ों का इनाम आज भी है, उसका भाई है अनस हक्कानी। यानी कि ये वो व्यक्ति है जो वर्तमान की शासन व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पहली बात तो ये समझिए।
तो पहला किरदार तो हमको समझ में आ गया। आपको यदि याद होगा तो मैंने आपको बताया भी था कि वर्तमान में जो अफगानिस्तान की सरकार चल रही है, उस सरकार के अंदर बरादर और हक्कानी इनके बीच में बन नहीं रही है। मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो किया था, शायद आप लोगों ने कभी उसे देखा हो। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनकर आ रही हैं वो क्या है? इन लोगों के द्वारा एडमायर किया जाना। किसको एडमायर किया जाना? महमूद गजनवी को। तो आज आप ये भी जानिए कि महमूद गजनवी कौन था और गजनवी के साथ साथ भारत के इतिहास में उसने किस प्रकार से अपना नाम दर्ज करवाया हुआ है। साथियों, महमूद गजनवी एक लुटेरा था और वो लुटेरा अफगानिस्तान का हुआ करता था। ये लुटेरा ईरान से लेकर के भारत तक लूटने के लिए ही आगे निकलता था। ईरान में इसने अपना शासन किया और लूटने के लिए, देखिए एक बात हमेशा से अपने बारे में याद रखिएगा, आप में से जितने भी लोग होंगे आपके पास दो नजरिए हैं। आप में से अधिकांश लोगों को जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि हम पर आक्रमण हुए। हमें समटाइम्स ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हम पर आक्रमण हुए तो क्या हम कमजोर थे क्या? हम पर आक्रमण क्यों हुए? मैं आपसे आज के ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूछने का प्रयास करता हूं। आप अपना जो भी आंसर हो उससे आप भारत का इतिहास का अनुमान लगा लीजिएगा। आज भी मुझे आप ये बताइए कि किसके घर पर चोरी होती है? चोर के घर पर चोरी होती है या साहूकार के घर पर चोरी होती है? किसे जान की कीमत पता होती है? कौन अपनी हिफाजत करने के लिए घर में दुबक कर बैठता है? कौन ऐसा होता है जिसके घर लुटेरे आते हैं? आंसर है जिसके पास पैसा होता है उसे लूटने के लिए लुटेरे आते हैं। यह भी क्लियर होगा आपको, चोरी करने वाला, डकैती करने वाला अक्सर ये लोग वही होते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा गरीबी सता रही होती है, जिन्हें कुछ और करने के विकल्प नहीं सूझ रहे होते, जिन्हें मर जाने से बेहतर लगता है चोरी करना। यदि चोरी के दौरान पकड़े भी गए तो मौत की कोई कीमत नहीं है। तो याद रखिएगा, भारत के ऊपर हुए आक्रमण इस बात का कतई प्रमाण नहीं है कि भारत कभी कमजोर मुल्क था। जी नहीं, भारत एक बहुत बड़ा पैसे वाला देश था। पैसे वाला इतना देश कि जिसे आप सोने की चिड़िया के नाम से जाना करते थे। हम इतने रईस और अमीर हुआ करते थे कि इन लुटेरों को भारत से ही लूट करके ले जाए गए पैसे के आधार पर अपने देश को चलाने के लिए या अपने जिंदगी के बचे दिन काटने के लिए समय मिलता था। तो हम भारतवासियों को सबसे पहले गौरवान्वित होने की यह आवश्यकता है कि हम पर आक्रमण इसलिए नहीं हुए कि हम कमजोर थे, हम पर आक्रमण इसलिए हुए हम अमीर थे। और अमीर पर आक्रमण होता था, बस कमी हमारी ये थी कि हमने कभी आत्मरक्षा को यूनिफाइड होकर के बल नहीं दिया। अर्थात हमने कभी ये नहीं सोचा। आज भी आप देखते होंगे, अगर आप में से किसी एक के ऊपर कहीं भी आपने सुना कि कहीं किसी शहर में किसी घर पर रॉबरी हुई, तो हम लोग अपने काम में इतने व्यस्त हैं। क्यों व्यस्त हैं? क्योंकि हम सबके पास अपने अपने काम है करने के लिए, रोजगार है, पैसे कमाने के अवसर हैं। तो हम दूसरे के बारे में विचार भी नहीं करते। हम सोचते हैं कि ठीक है, उसकी परेशानी है, पुलिस से शिकायत करेगा, निपट लेगा। साथियों, अपराधियों को दूर भगाने का सबसे संगठित प्रयास ही एक अच्छा आंसर हो सकता है। एनीवे, इतिहास में ऐसा ही हुआ। भारत पर जितनी भी बार विदेशी आक्रांताओं का अटैक हुआ, उन सब की अपेक्षा भारत में से धन को लूट कर ले जाने की ही थी। और इसी क्रम में महमूद गजनवी का आक्रमण भारत में हुआ। साथियों, महमूद गजनवी ने 1024 सन 1024 में भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने के लिए वो 5000 लोगों को लेकर के आया। कहां लेकर के आया? साथियों, वो लेकर के आया सोमनाथ टेम्पल पर। सोमनाथ टेम्पल कहां है? साथियों, सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में है। साथियों, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे बना हुआ है। आप यहां से शायद देख पा रहे हो सी बीच, और सी बीच के साथ में जुड़ा हुआ सोमनाथ टेम्पल। ये जो आज आप देख रहे हैं, ये इसका वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं। ये वो टेम्पल है साथियों जिसे आप वर्तमान में देख रहे हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और के एम मुंशी जी के द्वारा बनाया गया टेम्पल है। स्वतंत्र भारत हो जाने के बाद में भारत को दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल और के एम मुंशी जी के द्वारा निर्मित ये सोमनाथ टेम्पल है, जिसे आप वर्तमान रूप में देखते हैं। साथियों, इस वर्तमान रूप को आप जो देख रहे हैं, इसका उद्घाटन किसने किया? कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1951 के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन जो भारत के राष्ट्रपति थे, उन्होंने 11 मई को इसका उद्घाटन किया, जो ये आपको वर्तमान में दिख रहा है। वास्तविकता में ये वर्तमान स्वरूप पहले ऐसा नहीं था। पहले इस मंदिर के ऊपर लगभग 17 बार अटैक हुआ है। मैं आज आपको इसका पूरा इतिहास बताने वाला हूं, कब कब अटैक हुआ, और आपको ये याद दिलाने वाला हूं कि किस प्रकार से हमारी समृद्धि हमारे ऊपर आक्रमण का कारण बनी। और हम लोग हर बार, आपने एक कहावत तो सुनी होगी साथियों कि बहुत बार जो गांधी जी का वचन था ना कि सत्य अहिंसा, जो अहिंसा शब्द है वो हम पर किस प्रकार हावी था, हमारी रूट्स में था कि हम कभी आक्रामक नहीं हुए। हमने कभी किसी के बॉर्डर पर कब्जा नहीं किया। आज भी इंडिया किसी के ऊपर अटैक करने प्रेफर नहीं करता। आप सोचिए, जिस मुल्क ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया,
उसे हराने में हमें मात्र 70 ईयर्स लगे। भारत 70 साल के अंदर उस देश की जीडीपी को क्रॉस करके आगे निकल गया। इससे ज्यादा आपको ये समझने का, गौरवान्वित होने का शायद ही मौका कभी मिले। आज हम यूके से बड़ी जीडीपी हैं, उससे जिसने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया। हम दुनिया के टॉप 5 में आकर फिर से खड़े हो गए हैं। सोने की चिड़िया थे और भविष्य में भी बनेंगे। आप तो इतिहास जानिए। साथियों इधर देखिए, हुआ ये कि इस टेंपल में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इस पर आक्रमण हुआ करते थे। तो चलिए अब मैं आपको वो बात भी बताता हूं। असल में हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव के पृथ्वी पर कुल 12 ऐसे स्थान हैं जिन्हें भगवान शिव के तुल्य माना गया है, यानी कि वहां पर आपका जाना शिव जी के आशीर्वाद के प्राप्त करने के समान है, जिन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इनमें से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, उसका नाम सोमनाथ है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की विशेषता क्या है? ये है कहां पर? गुजरात में है। गुजरात में ये एक बंदरगाह पर है, एक समुद्र के किनारे पर है और उस जगह का नाम है वेरावल बंदरगाह। वेरावल बंदरगाह यानी पोर्ट के नजदीक स्थित है सोमनाथ टेंपल। कहते हैं कि भारत में एक बार एक अरब यात्री आया था जिसका नाम था अल बरूनी। उस अल बरूनी ने जब भारत की यात्रा करी और गुजरात से अरब देश नजदीक पड़ा करते थे, तो उसने सोमनाथ मंदिर की भव्यता को अपनी यात्रा वृतांत में लिखा। ये बात है आज से लगभग 1021 साल पुरानी। अल बरूनी ने अपनी यात्रा में बताया कि वो एक ऐसे भव्य स्थान को देखकर आया है जिसमें गौरवान्वित करने वाली चीजें हैं, जिसमें अचरज पैदा कर देने वाली चीजें हैं। जैसे उस समय की बातों को अगर याद रखा जाए तो कहते हैं कि सोमनाथ टेंपल में जो शिवलिंग हुआ करता था, वो शिवलिंग जमीन पर नहीं हुआ करता था, ना ही आसमान में हुआ करता था। वो अधर अधर रहता था, जमीन से ऊपर रहा करता था। ऐसी किंवदंतियां हैं कि जो शिवलिंग था उसको बनाने में अद्भुत मतलब वास्तुकला का उपयोग किया गया था। मैग्नेटिक फील्ड का इस प्रकार से उपयोग किया गया था कि शिवलिंग अधर रहा करता था। ऐसी किंवदंतियां हैं। साथियों, सोमनाथ टेंपल पर अल बरूनी के द्वारा लिखे गए वृतांत से प्रभावित हुआ ये लुटेरा महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी उस बात को सुन करके इस मंदिर को लूटने का प्लान बनाया, क्योंकि उसे पता चला कि भारत में केवल एक ही स्थान पर जाकर के अगर इसने अटैक किया तो इसको भरपेट अगले कई सालों तक भोजन प्राप्त हो सके। इतना चढ़ावा तो केवल एक मंदिर में है। मैं आपको मंदिर का इतिहास बता रहा था। सोमनाथ टेंपल के बारे में कहा जाता है कि जो चंद्र भगवान है, देखिए भारत की जो सभ्यता है, हिंदुस्तानी जो सभ्यता है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि हम हर किसी को भगवान तुल्य मानते हैं। हम अतिथि को भी भगवान मानते हैं। हम अकबर जैसे को अपने घर में पलने की जगह देते हैं। हम हर किसी को, चाहे जो भी हो, हमारे जो संस्कार हैं, और यही कारण है कि हम आज फिर से ऊंचाइयों पर हैं। अपने संस्कारों को कभी मत त्यागिएगा। हमारे संस्कार क्या थे साथियों? कि हमने अपने द्वारा विकसित की गई चीजों को, अब हमारे द्वारा संस्कारों की बात सुने आप, हम हर चीज को ईश्वर तुल्य मानते हैं। फिर चाहे पानी हो, फिर चाहे जमीन हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मनुष्य हो। इवन भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि रावण को मरते समय उन्होंने रावण को मारने से पहले, रावण के वध से पहले भी उसके साथ वार्ता करने का प्रयास किया था कि एक बार बातचीत तो की जाए कि इस राक्षस के मन में आफ्टर ऑल क्या है, क्या इसका हृदय परिवर्तन हो सकता है। अगर हो सकता है तो चलिए इसका हृदय परिवर्तन किया जाए। तो हम ऐसे संस्कारों से बड़े हुए लोग हैं, हमारे अंदर आक्रामक चीजें आ ही नहीं सकती। साथियों, हमारे साथ में इस बात के साथ किंवदंती क्या जुड़ी है कि इस सोमनाथ टेंपल का निर्माण करने में, सोमनाथ टेंपल को सोमनाथ टेंपल क्यों कहा जाता है? तो कहते हैं कि चंद्र भगवान ने, यानी चंद्रमा ने, मैंने कहा ना कि हमारे संस्कारों में चंद्रमा को भी भगवान मानते हैं। कहते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सोम, और कहते हैं कि चंद्रमा ने पृथ्वी पर आकर के यहीं से भगवान शिव की आराधना की थी। कहां से की थी? तो सोमनाथ टेंपल वाज द पैलेस जहां से उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान शिव की। इसलिए पृथ्वी पर पहला तीर्थंकर के रूप में, पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में जो चीज स्थापित हुई उसका नाम बनकर के आया सोमनाथ। इसकी समृद्धि महमूद गजनवी से देखी नहीं गई, क्योंकि अल बरूनी ने इन सारी बातों को अपने यात्रा वृतांत में लिखा था। उस यात्रा वृतांत को देख करके वो लेकर के यहां पर आ गया, और जब वो यहां पर लूटने के हिसाब से जब इंडिया आया तो उसने यहां पर 5000 लोगों की सेना के साथ इस मंदिर पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के साथ में वहां पर उपस्थित जो श्रद्धालु थे, जो याचक बनकर पूजा करने के लिए वहां खड़े थे, उनकी उसने निर्मम हत्या कर दी। पूरी तरह मंदिर को तोड़ फोड़ दिया गया। जो शिवलिंग जो है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया, और यहां पर रखा हुआ जितना भी धन धान्य था उसे लूट करके ले जाया गया। साथियों, बात आस्था की है, और कहा जाता है कि हिंदू धर्म की शुरुआत की अगर ऐतिहासिक बातों को करा जाए, वैदिक काल की बातों को किया जाए, तो सोमनाथ मंदिर के बारे में एविडेंस ऋग्वेद में भी मिलते हैं। कहते हैं कि वेदों में जो ऋग्वेद है उसमें भी सोमनाथ टेंपल के प्रमाण मिलते हैं। इतना ऐतिहासिक मंदिर है। ऐतिहासिक मंदिर में कहा जाता है कि सोमनाथ हिंदू आस्था का सबसे शुरुआती
महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं कि महाभारत, रामायण, गीता, इन सब जगह सोमनाथ का जिक्र किया गया है। तो उसने सोचा कि इनके धर्म पर कुठाराघात किया जाए और यहां से धन उठाकर ले जाया जाए। महमूद गजनवी कामयाब हुआ, वो लूट कर ले गया। उसके लूटने के चले जाने के बाद में जब वो यहां से निकल गया तो गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज, इन्होंने मिलकर के इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ये घटना थी 1024 की, जब सोमनाथ टेम्पल को तोड़ दिया था महमूद गजनवी ने। लेकिन उसके चले जाने के बाद में वापस से इसका निर्माण करवा दिया गया। कहते हैं कि अभी तक इतिहास में इसके ऊपर 17 बार अटैक हुए हैं सोमनाथ टेम्पल के ऊपर, और हर बार आप देखेंगे कि भारतीयों के जो श्रद्धा है या भारतीयों की जो आस्था है उसे तोड़ने का प्रयास किया गया, और हम उतने ही मजबूती से फिर आकर खड़े हो गए। तो शायद हमारी आस्था को कोई समझ ना पाए, लेकिन वास्तविकता यहां पर किस प्रकार की है कि हमारी कल्चर को किस प्रकार तहस नहस करने का प्रयास इतिहास में किया गया। फिर तथ्यों की बात अगर करें तो भारत में साथियों शासन आया अलाउद्दीन खिलजी का। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात फतेह के लिए अपने एक सेनापति नुसरत खान को भेजा। अलाउद्दीन खिलजी, जिस समय खिलजी डायनेस्टी दिल्ली के अंदर आ चुकी थी, यानी सल्तनत काल चल रहा था, और उस सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक सेनापति जिसका नाम नुसरत खान था उसे इसी गुजरात की यात्रा पर भेजा। तो नुसरत खान को भी जब ये पता चला कि वापस से ये जो टेम्पल कभी कभी महमूद गजनवी ने जो तोड़ा था, अब ये वापस समृद्ध हो गया है, तो साथियों इन 1297 यानी 1297 में उसके द्वारा फिर से इस पर आक्रमण किया गया। आक्रमण के द्वारा फिर से इसे तोड़ दिया गया और यहाँ पर जो भी धन धान्य था उसे ले जाया गया। साथियों, आस्था के इस प्रकार पर, आस्था पर हो रहे ये सभी हमले, ये समय और सोमनाथ दोनों गवाही दे रहे थे। ये तोड़ दिया गया, आगे बढ़ा दिया गया। साथियों, इसके बाद फिर से वहां के लोगों ने, आपसी ग्रामीणों ने और उस क्षेत्र के लोगों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ये मंदिर फिर से निर्मित किया गया, यानी कि 1297 में जिस मंदिर को तोड़ा गया, मात्र 100 साल के भीतर भीतर गुजरात के ही एक राजा जिसका नाम था मुजफ्फर शाह, साथियों मुजफ्फर शाह ने फिर से इस मंदिर पर आक्रमण किया और फिर से इस मंदिर को तोड़ दिया गया और तोड़ करके यहां पर रखे धन धान्य को लूट लिया गया। फिर एक बार मंदिर खड़ा हुआ। साथियों, समय निकल करके आया 1412 का। 1412 में भी साथियों मुजफ्फर शाह के बेटे ने इस मंदिर को फिर तोड़वाया। ये तोड़ने का और जुड़ने का क्रम चलता रहा। जुड़ने के बाद में 1412 के फिर लगभग 200 साल बाद, इस बीच में भी कई नाकाम हमले इस पर होते रहे। इस बीच में मुगल्स का काल भारत में शुरू हो गया। मुगल्स के काल में 1665 में औरंगजेब ने इस मंदिर को मिटवाने का आदेश दे दिया। औरंगजेब के द्वारा भेजी गई सेना की टुकड़ी ने मंदिर को तो तुड़वाया ही, तुड़वाने के साथ साथ यहां पर रखे धन धान्य को पूरी तरह लूट लिया गया। और उसके बाद में जब लोगों ने उस खंडर की पूजा करना भी शुरू कर दिया, जो उस मंदिर के अंदर बना हुआ खंडर था, बचा हुआ जो रेलिक्स था, उसको भी जब पूजा करना शुरू कर दिया, तो औरंगजेब ने सैन्य टुकड़ी भेज करके उन लोगों का भी कत्लेआम करवा दिया। ये बात 1665 की है। साथियों, इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि इस टेम्पल ने जो आज आपके सामने पूरी दृढ़ता के साथ बना हुआ और खड़ा हुआ दिख रहा है, इसका ऐतिहासिक महत्व कितना जबरदस्त है, ये किस बात का प्रमाण है, ये समझाने की कतई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये प्रमाण है लोगों की आस्था का, ये प्रमाण है भारत की सहिष्णुता का, ये प्रमाण है भारतीयता का, ये प्रमाण है भारत की उस साझा सांस्कृतिक विरासत का, जिसे संजोए रखने के लिए तमाम भारतीयों ने समय समय पर अपने जानों की बलि दी या फिर कुर्बानी दी। लुटेरे लूटते चले गए, लेकिन आज इसकी भव्यता से शायद उन लुटेरों के जो पुरखे हैं या फिर उन लुटेरों के जो बचे हुए अनुज रह गए हैं, वो शायद बहुत दुखी होते होंगे कि ये मंदिर वापस से इतना ही वापस बनकर तैयार कैसे हो गया। देश आजाद हुआ 1951 के अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी के द्वारा इस मंदिर का निर्माण शुरू किया गया। 11 मई 1951 को भारत को यह मंदिर वापस सौंप दिया गया। साथियों, आज जिस मंदिर को आप देख रहे हैं, ये मंदिर वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी जी के कार्यों के द्वारा बनवाया गया है। इसी प्रकार से साथियों, बाद में इस मंदिर के विकास के अंदर प्रधानमंत्री को एज ए ट्रस्टी शामिल किया गया। वर्तमान में यह मंदिर फिर से सुर्खियों में है। कारण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोमनाथ ट्रस्ट है उसके चेयरमैन हैं, और हाल ही में उन्होंने लगभग 50 करोड़ के कार्य इसके आसपास के क्षेत्र में विकसित किए हैं ताकि इसे एज ए टूरिस्ट क्षेत्र डेवलप किया जा सके। तो उम्मीद है आपको इस पूरे वृतांत में अनस हक्कानी, तालिबान की जो वर्तमान की जो सोच है उसके बारे में, महमूद गजनवी, भारत पर हुए विदेशी आक्रमण, भारत पर हुए धार्मिक उन्माद, और साथ में भारत की शांति और सहिष्णुता का प्रमाण इस पूरी कहानी के साथ में समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात जानकर के थोड़ा भी कुछ भी प्रकार की फीलिंग आ रही हो, आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ समझाने का ठीक ठाक प्रयास किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न